हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग अ क्वेरी एंड जॉइनिंग टेबल्स। A query is a simple question put to a database in order to get some information from the database. क्वेरी का मतलब होता है सिंपल क्वेश्चन। जब हमें डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को हम क्वेरी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस है तो उस डेटाबेस में एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। एम्प्लॉय आईडी होगा, उसका नेम होगा, सिटी होगा, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होगा, उसकी सैलरी होगी। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में होगी। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये पता करना है कि इस जो हमारे पास जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, एम्प्लॉय डेटाबेस, एम्प्लॉय टेबल जो बनाई हुई है, उसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं या फिर कितने एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ऊपर है, या फिर एम्प्लॉय आईडी ही हमें सिर्फ चाहिए है और सिर्फ नेम ही चाहिए है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए होती है तो हम क्वेश्चन करते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हम क्वेरी बोलते हैं। A query can search for information in one or more tables. क्वेरी इंफॉर्मेशन सर्च करती है, मतलब जो भी हम सर्चिंग करते हैं वो क्वेरी के हेल्प से ही करते हैं। और ये जो हम सर्च करते हैं वो हम एक टेबल से कर सकते हैं, या फिर अगर टेबल के बीच में रिलेशन है, अगर हमने टेबल को ज्वाइन किया हुआ है, उनके बीच में रिलेशनशिप है, तो हम एक से ज्यादा टेबल में भी क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टेबल क्रिएट की थी, उसी टेबल पे अब हम क्वेरी क्रिएट करेंगे। जो टेबल हमारे पास है वो है एम्प्लॉय टेबल। क्रिएट करेंगे क्वेरी को और हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम विजार्ड के हेल्प से कर सकते हैं या फिर डिजाइन की हेल्प से कर सकते हैं। सबसे पहले विजार्ड की हेल्प से करेंगे सिंपल क्वेरी एंड यहाँ पे हम फील्ड सिलेक्ट करेंगे जो फील्ड हमको रखना है। टेबल हमारे पास एक ही है तो हम एम्प्लॉय टेबल ले रहे हैं। अगर पूरी फील्ड सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, पर इस एग्जांपल में हम एम्प्लॉय आईडी ले रहे हैं और ज्वाइनिंग डेट ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेरी का नाम दे सकते हैं। जो क्वेरी हम बना रहे हैं उसका नाम देंगे एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से हमने बनाई है। तो इस तरीके से हमें एम्प्लॉय आईडी मिलेगा और ज्वाइनिंग डेट मिलेगी। क्वेरी डिजाइन की हेल्प से भी बना सकते हैं, उसके लिए टेबल हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो जो फील्ड हमको क्वेरी के लिए रखना है वो लेते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं नेम, एम्प्लॉय नेम रहेगा, और ले रहे हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे और क्राइटेरिया हम दे रहे हैं आईटी, मींस जो भी आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होंगे वो यहाँ पे आएंगे। इसके बाद क्वेरी को रन करेंगे तो हमें इस तरीके से एम्प्लॉय नेम मिलेगा और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मिलेगा। मींस यहाँ पे हमने जो क्वेरी बनाई है वो डिपार्टमेंट वाइज बनाई है, तो इसको हम सेव कर देंगे डिपार्टमेंट क्वेरी। तो इस तरीके से हम एक्सेस में क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होता है, विजार्ड होता है और डिजाइन होता है। तो दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन की हेल्प से हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। In Access, we can store data in multiple tables and then use relationship to join the tables. A relationship between the tables is also called a join. Access में हम बहुत सारे टेबल्स बना सकते हैं और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम ज्वाइन बोलते हैं। There are three types of relationships between tables. First है one to one. For every occurrence of a value in table A, there can only be one matching occurrence of that value in table B, and for every occurrence of a value in table B, there can only be one matching occurrence of that value in table A.
वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि टेबल का जो एक रिकॉर्ड है वो दूसरी टेबल के एक ही रिकॉर्ड से एसोसिएटेड हो। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम वन टू वन रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो एक वैल्यू है, जो एक रिकॉर्ड है, वो दूसरी टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से एसोसिएटेड होगा, या हो सकता है कि एक से भी ना हो। तो एटमोस्ट वन हम इसको बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही रिकॉर्ड से एसोसिएटेड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय डेटाबेस है तो हर एम्प्लॉय का एक ही एम्प्लॉय आईडी होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। और उसी तरीके से हर एम्प्लॉय आईडी एक ही पर्सन को असाइन होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये वन टू वन रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है वन टू मैनी। फॉर एवरी occurrence ऑफ अ वैल्यू इन टेबल ए there can be 0 or more matching occurrence of a value in table B, and for every one occurrence in table B there can only be one matching occurrence in table A. वन टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जो एक रिकॉर्ड है टेबल का वो दूसरी टेबल के एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड से एसोसिएटेड हो सकता है। यहाँ पे 0 भी हम लेंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक से भी एसोसिएटेड ना हो, लेकिन मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट वो कितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड से एसोसिएटेड हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो भी रिकॉर्ड है टेबल 1 का वो दूसरी टेबल के 0 या फिर उससे ज्यादा वैल्यू से एसोसिएटेड हो सकता है। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है क्योंकि ये वन टू मैनी है। तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि कस्टमर है तो कस्टमर आईडी हमने अगर एक फील्ड बनाया हुआ है तो वो जो कस्टमर आईडी है वो कितने भी सेल्स ऑर्डर से एसोसिएटेड हो सकता है, क्योंकि एक कस्टमर कितने भी सेल्स ऑर्डर बना सकता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप में आएगा। लास्ट जो है वो है मैनी टू मैनी। Each record in one table is matched to multiple record in the second table and vice versa. इसका मतलब होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स है एक टेबल का वो कितने भी रिकॉर्ड से एसोसिएट हो सकता है दूसरे टेबल के, और दूसरे टेबल के भी जो रिकॉर्ड हैं वो भी पहले टेबल के कितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड से एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी में आएगी। जैसे कि कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच की जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी में आएगी, क्योंकि कस्टमर कितने भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, उसी तरह प्रोडक्ट को भी कोई भी कस्टमर परचेस कर सकता है। तो कस्टमर एंड प्रोडक्ट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो जब हमें ज्वाइन करना है टेबल को तो दो टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। एम्प्लॉय टेबल हम पहले से बना चुके हैं, तो एक और टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय डिटेल की, और उसमें हमें एक कॉलम सेम रखना पड़ेगा जो कि हमने एम्प्लॉय टेबल में रखा है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को सेम रखते हैं क्योंकि सेम चीज हमने एम्प्लॉय में भी रखी है और जो वैल्यू है वो भी हमने सेम ली हुई है। उसके बाद डेटाबेस टूल्स में रिलेशनशिप्स, और यहाँ पे हमारे पास टेबल्स आ गई हैं। अगर ये टेबल्स नहीं है तो हम राइट हैंड साइड में जो डिटेल है वहां से टेबल ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने दोनों टेबल सिलेक्ट की हैं और इनके बीच हम रिलेशनशिप बना रहे हैं। एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड क्रिएट, तो एक वन टू वन रिलेशनशिप इनके बीच में बन चुकी है। अब जब हम टेबल को देखेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमें डिटेल दिखेगा। एक सब डेटा शीट क्रिएट होगी जो कि रिलेटेड टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। ये एम्प्लॉय टेबल है लेकिन एम्प्लॉय डिटेल के बारे में हमें पता चलेगा। सिमिलरली अगर हम एम्प्लॉय डिटेल में देखें और प्लस सिंबल को क्लिक करते हैं तो हमें सब डेटा शीट दिखेगी और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों टेबल्स के बीच में हमने रिलेशनशिप बनाई है। ये वन टू वन रिलेशनशिप है। तो सिंपल जो दो टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप बनाना है, सिंपल हम उन दोनों टेबल को सिलेक्ट करते हैं और जिस भी फील्ड को हमने कॉमन लिया हुआ है उसे ड्रैग करके दूसरे टेबल में ले जाएंगे।
तो हमारी रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। Referential integrity is a set of rules that control how we can delete or modify data between related tables. जब हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। उन्हीं रूल्स को हम रिफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। जैसे अभी हमने जब टेबल ज्वाइन किए थे तो उसमें रिफरेंशियल इंटीग्रिटी को टिक किया था। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी टिक करने का मतलब है कि अब जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं वो वहां पे फॉलो होंगे। तो जब भी हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो रिफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि इसमें जो रूल्स हैं वो हमको ध्यान में रखने होंगे। मतलब हम अपने हिसाब से उनकी वैल्यूज को डिलीट और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है दैट टू टेबल्स दैट आर जॉइंड मस्ट बिलोंग टू द सेम डेटाबेस। जिन दो टेबल्स पे हम जॉइन लगा रहे हैं, जिन दो टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो दोनों टेबल सेम डेटाबेस की होनी चाहिए। मींस जैसे अभी हमने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय डिटेल के बीच में रिलेशनशिप बनाई तो वो दोनों टेबल EMP डेटाबेस की थी। मतलब दोनों ही टेबल का जो डेटाबेस है वो सेम होना चाहिए। सेकेंड रूल है द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की in the primary table cannot be changed if matching record exists in the related table. अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें हमने एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम था वो दोनों ही टेबल में सेम रखा था। मींस जैसे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है उसमें भी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6 था और एम्प्लॉय डिटेल में भी सेम एम्प्लॉय आईडी था 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहें प्राइमरी टेबल से, मतलब एम्प्लॉय टेबल की अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहें, वो भी वो वाली वैल्यू जो हमने उस कॉलम में दी है जिसमें प्राइमरी की है, मतलब अगर हम एम्प्लॉय आईडी 3 की जगह वहां 13 कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो रिलेटेड टेबल में एग्जिस्ट है। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू है, जो हमारी मेन टेबल है, जो हमारी प्राइमरी टेबल है, उसमें प्राइमरी की जिस कॉलम में हमने दी है उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते अगर उस वैल्यू को हमने दूसरी टेबल में यूज किया है। अगर उस वैल्यू का रिकॉर्ड दूसरी टेबल में है तो पहली टेबल से हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। थर्ड रूल है ए रिकॉर्ड इन द प्राइमरी टेबल cannot be deleted if matching record exists in a related table. अगर प्राइमरी टेबल का कोई रिकॉर्ड है और मैचिंग टेबल में भी सेम रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस रिकॉर्ड को प्राइमरी टेबल से डिलीट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये तीनों रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इन तीनों रूल्स को ही हम रिफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।